वेलकम टू एक्सपर्ट गाइडेंस क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सिकंदर की शुरुआती जिंदगी और उसकी अपार महत्वाकांक्षा के बारे में। कैसे एक युवा राजा ने यूनान से लेकर फारस तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। हमने जाना कि कैसे उसकी रणनीतियां और सैन्य कौशल उसे सिकंदर महान बना गईं। सिकंदर के साम्राज्य विस्तार की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला पड़ाव था भारत, एक ऐसी भूमि जो अपनी समृद्धि और बहादुरी के लिए जानी जाती थी। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। सिकंदर ने गांधार के भूतपूर्व क्षत्रपों के सभी सरदारों को अपने पास आने और अपने अधिकार में आने के लिए आमंत्रित किया। तक्षशिला के शासक अंभी, जिसका राज्य सिंधु से लेकर झेलम तक फैला हुआ था, ने इसका अनुपालन किया। 327 ईसा पूर्व के वसंत के अंत में सिकंदर ने बैक्ट्रियन की भूमि पर कब्जा करने के लिए 3,500 घुड़सवार और 10,000 पैदल सैनिकों के साथ अमीनतास को पीछे छोड़ते हुए अपने भारतीय अभियान की शुरुआत की। सिकंदर ने व्यक्तिगत रूप से ढालधारी रक्षकों, पैदल साथियों, धनुर्धारियों, अग्रयनियों और घुड़सवार भालाधारियों की कमान संभाली और उन्हें कुनार घाटियों के अस्पासियोई, गुरेयस घाटी के गुराइयों और स्वात और बुनेर घाटियों के अस्साकेनोई कबीलों के खिलाफ नेतृत्व किया। मस्सागा और औरा में सिकंदर द्वारा किए गए सामान्य क्लैम और आगजनी के बाद कई अस्केनियन एक ऊंचे किले में भाग गए, जिसे ओनोनोस कहा जाता है। यह निश्चित रूप से पहचाना नहीं गया है, लेकिन स्वात में शांगला और कोहिस्तान क्षेत्र के बीच कहीं दोनों उत्तरी पाकिस्तान में स्थित है। सिकंदर ने उनके पीछे पीछे पीछा किया और रणनीतिक पहाड़ी किले की घेराबंदी की। ओनोनोस की घेराबंदी सिकंदर की आखिरी घेराबंदी थी। रॉबिन लेन फॉक्स के अनुसार इतिहास में सबसे महान घेराबंदी करने वाले के रूप में सिकंदर के करियर का चरमोत्कर्ष। घेराबंदी अप्रैल 326 ईसा पूर्व में हुई थी। इसने सिकंदर की आपूर्ति लाइन के लिए अंतिम खतरा पेश किया, जो खतरनाक रूप से कमजोर होकर हिंदू कुश से बल्ख तक फैली हुई थी। यह स्थल अटक के उत्तर में स्थित है, जो अब पंजाब, पाकिस्तान में है। पड़ोसी जनजातियों ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और उसे सबसे अच्छे रास्ते पर ले जाने की पेशकश की थी। हाइडस्पेस नदी की लड़ाई जुलाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने राजा पोरस के खिलाफ पंजाब में भेरा के पास हाइडस्पेस नदी पर लड़ी थी। हाइडस्पेस सिकंदर द्वारा लड़ी गई आखिरी बड़ी लड़ाई थी। मुख्य ट्रेन खैबर दर्रे के माध्यम से आधुनिक पाकिस्तान में चली गई, लेकिन सिकंदर की व्यक्तिगत कमान के तहत एक छोटी सेना उत्तरी मार्ग से चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप रास्ते में ओरनोस की घेराबंदी हुई। अगले वर्ष की शुरुआत में उन्होंने अपनी सेनाओं को संयुक्त किया और अपने पड़ोसी हाइडस्पेस के राजा के खिलाफ तक्षशिला के राजा टैक्सिल्स के साथ गठबंधन किया। पोरस के राज्य के पूर्व में गंगा नदी के पास मगध का शक्तिशाली नंदा साम्राज्य और बंगाल का गंगारिदाई साम्राज्य था। अन्य शक्तिशाली भारतीय सेनाओं का सामना करने की संभावनाओं से डरते हुए और वर्षों के अभियान से थककर उनकी सेना ने हाइफेसिस नदी पर विद्रोह कर दिया और आगे पूर्व की ओर मार्च करने से इनकार कर दिया। रास्ते में उनकी सेना ने मल्लिकुलों पर विजय प्राप्त की। घेराबंदी के दौरान सिकंदर अपने 2 अंगरक्षकों के साथ गढ़वाले शहर में कूद गया और एक मल्लियन तीर से गंभीर रूप से घायल हो गया। उनके बलों ने अपने राजा को मरा हुआ मानकर गढ़ पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बचे हुए मल्ली ने सिकंदर की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर ने अपनी सेना का अधिकांश हिस्सा अपने जनरल क्रेटरस के साथ कार्मनिया भेज दिया और अपने एडमिरल न्यारचस के अधीन फारस की खाड़ी के तट का पता लगाने के लिए एक बेड़े को नियुक्त किया, जबकि वह अपनी बाकी सेना को गेड्रोसियन रेगिस्तान और मकरान के माध्यम से दक्षिणी मार्ग से फारस वापस ले गया। रेगिस्तान पार करते समय सिकंदर की सेना को भूख और प्यास से भारी नुकसान हुआ, लेकिन किसी मानव दुश्मन से लड़ाई नहीं हुई। उनका सामना मछली खाने वालों या इचिथियोफेगी से हुआ, जो अरब सागर के मकरान तट पर रहने वाले आदिम लोग थे, जिनके बाल उलझे हुए थे। कोई आग नहीं थी, कोई धातु नहीं थी, कोई कपड़े नहीं थे। वे भेल की हड्डियों से बनी झोपड़ियों में रहते थे। सिंधु के क्षेत्र में सिकंदर ने अपने अधिकारी पेथन को एक क्षत्रप के रूप में नामित किया, एक पद जो उसने अगले 10 वर्षों तक 316 ईसा पूर्व तक संभाला। और पंजाब में उसने क्षत्रप पोरस और टैक्सिल्स के साथ सेना का प्रभारी यूडेमस को छोड़ दिया। उनकी मृत्यु के बाद यूडेमस पंजाब के एक हिस्से का शासक बन गया।
दोनों शासक अपनी सेनाओं के साथ 316 ईसा पूर्व में पश्चिम की ओर लौट आए। लगभग 322 ईसा पूर्व में मगध के चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और सेल्यूसिड मौर्य युद्ध के दौरान मैसेडोनियन क्षत्रपों पर विजय प्राप्त की। ऐसे ही और रोचक ऐतिहासिक तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल या विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगली बार एक और रोचक विषय के साथ मिलते हैं। जय हिंद।